राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, जो अभी जो 60,244 के जो एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं काफ़ी दिनों से जैसे कि वीडियो नहीं लेकर आ रही थी, कोई अपडेट नहीं थी। इसीलिए नहीं थी क्योंकि देखिए, ऐसे ही कुछ भी बना देना सही नहीं है। क्योंकि देखिए, इससे ना क्या होता है ना कि आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, अब मैं जैसा कि देख पा रही हूँ अभी कुछ दिनों से, जैसे कि आप जानते हैं पिछली भर्तियों को लेकर के कि कम नंबरों पे सिलेक्शन हुए थे, आप लोग जानते ही हैं। और अभी जो स्कोर्स रहे हैं वो भी जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जैसे कि देखिए, जो लड़कियों का स्कोर रहा है वो कुछ इस हिसाब से रहा है कि जो 200, मैं आपको एक रेशियो बताती हूँ, 100 में से जो 20% लड़कियाँ हैं जिनके 200 के पास स्कोर है। ठीक है, 200 के पास स्कोर है, मतलब उनके 190, 200, 205 या 210, बस इससे प्लस नहीं गया। सिर्फ 20% लड़कियां हैं, 100 में से 20%। और मैं आपको बताऊं, इसमें जो हमारा 50 to 60% एरिया है वो 150 वाली गर्ल्स का है। 150 वाली, समझ रहे हैं ना? अब 150 160 के बीच वाली। और जो हमारा बाकी का जो हमारा 20% बचता है वो हमारी 170 180 ये वाली गर्ल्स हैं। ठीक है, ये रेशियो है, मोस्टली है और ये रियल है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कौन क्या ज्ञान दे रहा है वो आप लोग देख रहे हैं कि आधे फेक बता रहे हैं और आधे रियल। ठीक है। अब देखिए, बात यह है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट जैसा कि 22 नवंबर तक कहा गया था, तो 22 नवंबर तक मुझे लगता है कि आ जाएगा। आप लोग रनिंग अपनी कंटिन्यू रखें। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जिसमें आप लोगों ने बहुत रिस्पांस भी दिया था कि दीदी हमारे इतने कम नंबर हैं, इतने ज़्यादा नंबर है, हम रनिंग करें या ना करें। तो मेरा मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ उन लड़कियों के लिए है इस वीडियो में कि देखिए, मैंने जैसे कि अभी कुछ दिनों में देखा है कि कुछ लोग हैं ना यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस से रिलेटेड ना वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं। देखिए, यूट्यूब पे वीडियो डालना नहीं होता सिर्फ कि चंद व्यूज़ के लिए, चंद लाइक के लिए आप दूसरों को मतलब कुछ भी बताओ। कुछ लोगों की वीडियोस मैंने देखी, नाम वाम नहीं लूँगी मैं। तो वीडियोस में क्या था कि 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था पिछली भर्तियों में। तो क्या लॉजिक है इसका? 40 क्वेश्चन पे कोई मतलब सिलेक्शन हो सकता है? 40 का दोगुना 80, 80 नंबर पर आपको लगता है सिलेक्शन हुआ होगा? मैं कहूँ ना, तो अगर एससी कैटेगरी का भी होगा ना या एसटी कैटेगरी का, उनका भी नहीं हुआ था। इतने कम पे किसी का नहीं हुआ था। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो 140 नंबर पे लगी थी क्योंकि 5 मेरिट लगी थी। और ये क्यों लगी थी? इसलिए लगी थी क्योंकि लड़कियां फिजिकल नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? पिछली जो भर्तियां रही हैं उसमें लड़कियों को ये नहीं पता था कि इतने कम नंबर पे भी चांस है और हमें मौका मिलेगा। ठीक है। और रनिंग के लिए वैसे भी समय मिला था। तो जो लड़कियों के पास डेटा रहा, नॉलेज रही है, इतनी रही है कि हमारे इतने नंबर है नहीं, हम फिजिकल नहीं करेंगे, और लड़कियों ने किया भी नहीं था, इसलिए वो तैयार नहीं थी। ठीक है। और जिनके नंबर थे कट ऑफ के आसपास के, जिनको संभावना थी कि हमारा हो जाएगा, उन्होंने फिजिकल तैयार किया, वो भी उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिला तो वो फिजिकल से बाहर हो गई। इस वजह से सेकंड मेरिट लगाई गई, तब जा कर के और लड़कियां गई जो कंटिन्यू मतलब जो फिज़िकल की तैयारी कर रही हैं या आगे के लिए जो रेगुलर रनिंग पे है अपनी स्टडी के साथ, वो सब चली गई, उन्होंने कर लिया, है ना? ये चीज़ हुई थी। अब आप बताओ, अभी क्या चल रहा है? जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से हर लड़की को ये चीज़ बता दी गई है कि मतलब फ़िज़िकल की तैयारी करो, इतने नंबर पर पिछली भर्ती में मत। जब सबको पता लग जाएगा, सभी को पता लग जाएगा कि इतने नंबरों पे भी चांस है, इतने नंबरों पे, तो सभी तो फिज़िकल कर रही है ना। कहने के लिए है कि हम फिज़िकल नहीं कर रहे। और कई लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हम तो रिज़ल्ट आएगा, हम उसके बाद रनिंग करेंगे। ये जो लोग आपसे कह रहे हैं ना कि हम अभी फिज़िकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ सब कर रहे हैं। हाँ, अभी करेंटली मैं बताऊँ कि मैं भी जैसे जाती हूँ तो मुझे कोई मिलता नहीं है रनिंग के लिए। मोस्टली गर्ल्स का अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि दिवाली थी, ठीक है, जो लड़कियां मतलब जिनका ज़्यादा अच्छा स्कोर रहा है और मतलब जो एकेडमी वगैरह लगा के कर रही हैं, वो ही लड़कियां हैं जो अभी तक कंटिन्यू रनिंग कर रही हैं, कंटिन्यू अपनी स्पीड बनाई है, जिनके 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट ऐसे आ रहा है। मेरा भी कुछ इसी के आसपास का रेशियो है रनिंग का। ठीक है। तो अभी मैं बताऊं, मैं जिस हिसाब से अभी देख पा रही हूँ ना कि कितने लोग रनिंग कर रहे हैं कितने नहीं, और सेकंड मेरिट का क्या रोल है, फिर मैं वो बताती हूँ आपको। ठीक है। देखिए, अभी जो रनिंग के लिए है ना, जिनके अच्छे भी स्कोर है ना, बहुत कम रनिंग कर रहे हैं और स्पीड किसी की भी नहीं बनी है।
आपको 14 मिनट टाइम लेकर आना पड़ेगा। अगर 14 मिनट नहीं आ रहा है, मतलब ये है कि अब भी आप बॉर्डर पे हो फिज़िकल के लिए, ठीक है। इसलिए है क्योंकि देखिए, आप अभी सिंगल दौड़ रहे हो अकेले, तब आपका 15 मिनट 16 मिनट लग रहा है, जैसे कि मेरा भी, ठीक है। मेरा भी 16 के आसपास लगता है, 16 पॉइंट कुछ ऐसे करके लग जाता है, रोज़ का ये रेशियो चल रहा है, ठीक है। और आप वहाँ पे 100 लड़कियों की भीड़ में दौड़ोगे, भीड़ एकदम से जाएगी, आप उसमें हमारी जो स्पीड होती है ना, वो ऑलरेडी थोड़ी कम होगी, तो हमें वहाँ मेंटेन करके चलना है। इसलिए हमें 14 से कम ही स्पीड अपनी, मतलब टाइमिंग जो अपनी वो रखनी है, ठीक है। उस हिसाब से हम कर पाएंगे। और अगर मैं बताऊँ तो अभी रनिंग बहुत कम लड़कियाँ कर रही हैं। जैसे कि अभी ये दिवाली का त्यौहार था, तो उसमें थोड़ा बिज़ी हो गए सब। ऊपर से फिर ये क्या कहते हैं, अभी छठ पूजा थी, मोस्टली उसमें भी थे, तो बहुत मतलब कम कर पाए हैं। मैंने जितना, मेरी जानकारी में जो लड़कियां हैं, 16-17 दिन किसी ने करी नहीं है रनिंग ज़्यादा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको मैंने बताया था कि आप रनिंग की तैयारी करो या ना करो, है ना, तो देखो, जिनको मैंने कहा था रनिंग की तैयारी करो वो करो, लेकिन देखो कम स्कोर है। आपको मैं एक चीज़ अभी भी कहूँगी, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप सिर्फ इस भर्ती के पीछे मत भागो। आप लोग अभी बॉर्डर पे हो, अभी नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं पता। जैसे कि कई लोग ये भी वीडियो बना रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट थी उनको 30-30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। आप मुझे बता दो, अभी तक कौन सी भर्ती है जो आपको 30 नंबर फ्री के देगी? 30 नंबर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 30 नंबर कहाँ देते हैं? एसएससी का एग्ज़ाम उठा लो, 4 से 5 नंबर मिलता है, मैक्सिमम 10 मार्क्स ले लो बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। रही बात यूपी पुलिस भर्ती की, तो पिछली भर्ती मैं बताऊँ, मैं एटलीस्ट 15 से 20 नंबर मान सकती हूँ, लेकिन 30 मार्क्स नहीं मान सकती, ठीक है। 30 मार्क्स नहीं मिलेगा, इतना नहीं देता है कोई भी। अब चाहे आप 23 का लगा लो, चाहे, क्योंकि मेरा भी देखिए 23 की फर्स्ट शिफ्ट में ही था, और हमारी शिफ्ट वैसे भी टफ थी, क्योंकि देखिए हमने फर्स्ट डे एग्ज़ाम दिया, हमें नहीं पता एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से बताओ हमारी टफ थी। मैं 23 की दी हुई हूँ, और मैं जिस हिसाब से आंकड़े देख रही हूँ ना, सब लोग सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों को फंसा रहे हैं और कुछ नहीं है। आप लोग भ्रम में मत रहो कि भाई 40 क्वेश्चन पे, 50 क्वेश्चन पे जिनके है वो रनिंग करते रहो, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो। देखो, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ एक राइट वे दिखा रही हूँ कि देखो, अभी आप अगर सिर्फ ये सोच लोगे ना कि हाँ इन्होंने कह दिया, इन्होंने नहीं बोला तो उन्होंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने कह दिया तो मतलब हमारा नाम आएगा, वो कोई अंतर्यामी नहीं है, ना मैं कोई अंतर्यामी हूँ, ना मुझे पता है आगे क्या होगा, ना हम सिर्फ क्या करें, एनालाइज करके जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं हम आपको वो बता रहे हैं। बट मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ ना, देखो यही सोच के बता रही हूँ कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो। और रही बात सेकंड मेरिट की, तो मुझे लगता है हाँ सेकंड मेरिट लगेगी। अभी भी जो एकेडमी लगा के भी आप देख सकते हैं, वीडियोस में भी 100 लड़कियां एक साथ दौड़ती हैं, लेकिन 100 में से 1 या 2 ही लड़की है जो छठे चक्कर तक पहुंच पाती है, सारी ढेर हो जाती हैं पीछे ही, ठीक है। बहुत कम लड़कियां हैं जो दौड़ पा रही हैं, तो मुझे लगता है सेकंड मेरिट लगेगी। और जिनको मैंने बोला था कि आप रनिंग करो, जिनके 140 150 है, आप करो रनिंग, आप लोग मत बंद करो। क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन अगर मिलेगा तो कुछ नॉर्मलाइजेशन के उसमें ये रहता है, जिनके ज़्यादा मार्क्स हो सकता है उनमें कटे भी, ठीक है, कट भी सकते हैं, वो आपके परसेंटाइल और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, जो भी रहेगा उस हिसाब से माइनस में भी होता है। तो आप लोग रनिंग कीजिए, ज़्यादा होपलेस मत होइए। और एक और गुड न्यूज़ दूँ कि जैसा कि अगले महीने दिसंबर में एसएससी का एक कैलेंडर जारी होने वाला है, जिसमें आपकी आने वाली एसएससी की जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो उस हिसाब से संभावना ये है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है एमटीएस के लिए, तो उसका भी नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन कब होगा उसकी डिटेल हमें एसएससी के कैलेंडर में ही मिलेगी। तो अगर जो लड़कियां डीमोटिवेट हो रही हैं कि हम क्या करें, हमारा इसमें नहीं होगा, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोगों का ड्रीम होता है दिल्ली पुलिस में, आप कांस्टेबल हो या एसआई, ड्रीम होता है दिल्ली पुलिस में जॉब करने का, ठीक है। तो आप लोग वो कीजिए। और कई होंगे जिनका आरपीएफ का होगा, तो मैं ये कहूँगी रनिंग करो, लेकिन आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को भी टारगेट लेके चलो। अगर इसमें आपने कोई ऐसा वो है पोर्शन है जो आपने गलत किया है या छूट गया है, तो वो आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में दोबारा वो गलती मत करना। अपनी गलतियों पे काम करो, अपने आप पे काम करो, और भ्रम में मत रहो। मैं तो यही कहूँगी कि दूसरों के बहकाई हुई बातों में मत आओ, ठीक है। बेटर इज़ कि आप नेक्स्ट की तैयारी में लगो, जो आपकी वीकनेस है उन पे काम करो, ठीक है। और डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को भी। और कोई भी डाउट होता है या
कोई भी समस्या होती है तो आप डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। कोई हेल्प हो पाएगी तो मैं आपकी ज़रूर करूँगी, ठीक है। या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेवेंट कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लें, गर्ल्स के लिए कह रही हूँ, टेंशन ना लें, जो होगा अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा रखो। बाकी इतना ही कहूँगी। धन्यवाद।